वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 8 मार्च। सबसे पहले सभी देशवासियों को टारगेट विद रमेश की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे यूट्यूब परिवार को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इन रंगों के त्यौहार में आप लोग खुशहाल रहिए, रंगारंग रहिए, अच्छे रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो है 16,996 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। ये डीएसएसबी करने जा रहा है भर्ती। और यूपी पीसीएस में सभी पदों के लिए समान अर्हता। उच्च शिक्षा निदेशालय का ऑफिस लखनऊ में करने को मांग को लेकर के विरोध। एसएससी बिग न्यूज 5,369 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और भी सीजीएल संबंधित खबरें हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती इंटरव्यू उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी नकल विरोधी कानून बना। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को लोग डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना देख लेते हैं। स्कूल में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली हैं। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के पद पर स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया कि उनके स्कूलों में 16,000 से अधिक पद खाली है। कुल रिक्तियों की संख्या 16,546 है। इसमें करीब 3 पद लाइब्रेरियन के हैं। और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को डीएसएसबी को हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल न देने पर संशोधित प्रतिवादी को 25,000 रुपये का जुर्माना भी देने को कहा है। मामले की असली सुनवाई 23 मई को होगी। लाइब्रेरियन सहित दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की क्षमता 53,933 है। इनमें से 16,546 पद खाली हैं। तो जल्दी ही इसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी पीसीएस को लेकर के। यूपी पीसीएस में अब मांग की जा रही है कि पीसीएस में सभी पदों के लिए एक समान अर्हता हो। अभ्यर्थी चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पे ही लागू हो व्यवस्था। पदों की श्रेणियों में बांटने से बढ़ती है स्पर्धा और घटते हैं चयन के अवसर। तो सभी छात्र चाह रहे हैं कि सभी पदों पर समान अर्हता हो, जैसे यूपीएससी करता आ रहा है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है उच्च शिक्षा निदेशालय को लेकर के। उच्च शिक्षा निदेशालय को लेकर के है अगली महत्वपूर्ण सूचना। उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप ऑफिस लखनऊ में खोलने की तैयारी। उच्च शिक्षा निदेशालय को ले जाने का प्रस्ताव का हुआ भारी विरोध। उच्च शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में इस मसले पर की जाएगी चर्चा। समीक्षा बैठक होने वाली है प्रयागराज में, तो इस मसले पर भी चर्चा होगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी को ही लेकर के है। एसएससी न्यूज। एसएससी ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 5,369 पदों पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट आदि पदों पर और न्यूनतम पदवार जो है वो आयु सीमा है 18 से 20 आयु न्यूनतम 18 होनी चाहिए और आयु 25, 26, 27, 28, 30, 45 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। ये पदवार है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय में संबंधित 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन डिग्री, अन्य निर्धारित पात्रताएं एवं कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के लिए सीबीटी यानी स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, गणित और विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चयनितों के मूल दस्तावेज का सत्यापन भी किया जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। अंतिम तिथि 27 मार्च है 2023 है और इसका ऑनलाइन आवेदन शुल्क 100 रुपये है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.nic.in पर है, आप जा सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अन्यथा कंप्लेंट करके बताएं तो मैं उस पर आपको जानकारी दे दूंगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो एसएससी को ही लेकर के है। एसएससी ने सीजीएल 2022 में 89.10% ने दी परीक्षा।
इसमें लगभग 1,69,000 यानी 89.1% ने परीक्षा में शामिल हुए। 2,01,336 अभ्यर्थी इसमें पंजीकरण कराए थे और ये परीक्षा कंप्लीट हो गई। कई क्षेत्रों में हुई। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, फिर और इन सभी स्थानों पे ये परीक्षा कराई गई। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है वो है इलाहाबाद। पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी नकल विरोधी कानून बनाया गया। गुजरात में पेपर लीक से संबंधित विधेयक को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और अब ये कानून का रूप ले लेगा। दोषियों को 10 साल की कैद, 1 करोड़ से जुर्माने के साथ संपत्ति कुर्की करने का प्रावधान है इसमें। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पेपर लीक करने के अपराध से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य में पेपर लीक करने वालों को अब 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोषी की संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। गुजरात विधानसभा बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2023 पारित कर राज्यपाल देवव्रत को भेजा गया। राज्य में लगातार 1 दर्जन से भी अधिक लीक पेपर की घटनाएं होने के बाद सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के सख्त कानून बनाने की जरूरत बताते हुए इसका मसौदा तैयार किया। कानून उन लोगों को दंडित करने के लिए है जो भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करते हैं तथा उनको अनाधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र प्राप्त कर उसे हल कराते हैं। पेपर लीक जैसी गतिविधियों में शामिल होने वाले किसी भी उम्मीदवार को 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है। परीक्षक टीम के किसी सदस्य, परीक्षा विभाग के किसी की ओर से नियुक्त व्यक्ति के काम में बाधा डालने और धमकाने वाले व्यक्ति को भी 3 साल की कैद और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना दंडित किया जाएगा। जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। दोषी को 2 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी सहित कोई भी व्यक्ति जो अनुचित साधनों में लिप्त होता है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है वह 5 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा और 10 साल की या 10 साल की जा सकेगी। ये 5 साल से 10 साल भी हो सकती है। जुर्माना 1 करोड़ तक का दिया जा सकेगा। बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना 1 करोड़ तक बढ़ाया जाता है यदि कोई व्यक्ति परीक्षा प्राधिकरण के साथ साजिश रचकर अनुचित साधनों के लिप्त पाया जाता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। ये दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड ने ऐसा कदम उठाया है। यूपी में पता नहीं ऐसी कब होगा। फिलहाल ऐसा कोई विधेयक कानून भी बना नहीं है यूपी में। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती को लेकर के है। इंटरव्यू चल रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और 300 शिक्षकों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती को लेकर के इंटरव्यू चल रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 300 में से 26 पदों पर नहीं मिल सके योग्य उम्मीदवार। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।